नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज क्लास नंबर 29 है दोस्तों। तो क्लास नंबर 28 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। दोस्तों आज सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। एसएससी सीजीएल 2014, एसएससी सीजीएल 2015 देख सकते हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है रूट के अंदर AFI बराबर यम, अनुपात दिया है दोस्तों, उसके बाद ADD बराबर यल। जिस तरह ADD बराबर यल आया है, AFI बराबर यम आया है, यहाँ समानुपात यानी बराबर। इसके आगे दिया है ABA, इसके आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले रूट AF को सॉल्व करते हैं। ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पर ए आता है। एफ दोस्तों हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों एफ हमारा हो जाएगा 6 नंबर पर। और दोस्तों आई है, आई कितने नंबर पे आता है ABCD में दोस्तों, तो आई 9 नंबर पे आता है। तो यानी रूट के अंदर कितना हो गया दोस्तों, 169 यानी 169 तो इसको 169 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 13। यानी 13 में 13 का गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा 169 आएगा। तो 13 ABCD में दोस्तों यम 13 नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ यम लिखा गया है। उसी तरह आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं ADD को। तो ए दोस्तों ABCD में 1 नंबर पे आता है, उसी तरह डी आपका 4 नंबर पे आता है, और फिर से डी है दोस्तों, डी 4 नंबर पे आता है। 144 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता है 144 12 का वर्ग होता है दोस्तों। 12 में 12 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 144 आता है। तो 12 ABCD में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यल 12 नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ दोस्तों यल लिखा गया है। उसी तरह ABB को हमें बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर है दोस्तों ABB, तो ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो कहेंगे 1 नंबर पर, बी दोस्तों 2 नंबर पर, फिर से बी है दोस्तों तो 2 नंबर पर। 122 आ गया। 122 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 11 गेरहम कितना होता है 122, यानी 11 का वर्गमूल है दोस्तों। तो 11 नंबर पर ABCD में क्या आता है दोस्तों, तो 11 नंबर पर ABCD में के आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, के। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 2 3 को 36, 1 2 3 को क्या लिखा गया है दोस्तों 36, तथा 2 2 5 को 81 लिखा जाए, तो 3 3 1 को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो 1 2 3 को किस तरह 36 लिखा है, चलिए इसको पहले देखते हैं। तो 1 है दोस्तों, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इनको अगर आपस में प्लस कर दें दोस्तों तो कितना बन जाएगा हमारा, 2 1 3 3 3 6। इनका योग करने पर 6 आ रहा है दोस्तों। अगर 6 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो 36 आ जाता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ 36 आया गया है। उसी तरह इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। 2 2 5 से 81 किस तरह बना है, 2 2 5, तो इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 2 7 7 2 9। तो 9 का अगर स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 9 9 81। इस तरह से 81 यहाँ आया है। उसी तरह 3 3 1 को हमें लिख कर बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 3 3 को लिखते हैं, 3 3 1, इनको आपस में प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 1 7। 7 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 7 सते कितना आ जाएगा, 49। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 49। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ABCD E और F 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, जबकि A और B
तो लंबी बेंच है दोस्तों, इसलिए इस तरह से लंबा एक लाइन खींच लेंगे। तो इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, दो लाइन मान के सॉल्व करेंगे, दो जगह करेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर आएगा। 6 लोग हैं तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, बेंच लंबी होती है इसलिए एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र बैठे हैं दोस्तों। बोला है जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, ए और बी अंतिम में बैठे हैं दोस्तों। तो हम यहाँ ए और बी यही दो अंतिम है, 6 लोग हैं तो ए अंतिम पर बैठा है, बी अंतिम पर। तो यहाँ इसके उल्टा करेंगे, बी अंतिम पर ए अंतिम पर, क्योंकि अंतिम तो दोनों हैं दोस्तों, किसी साइड भी बैठ सकते हैं, हमें अभी पता नहीं है, इसलिए दो लाइन से बनाएंगे। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के मध्य यानी यही दो बचेंगे दोस्तों, दोनों से कॉमन, यह दोनों मध्य हो गए। तो ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तो ई और एफ वहाँ लिखे हैं दोस्तों, तो यहाँ उसका उल्टा लिखेंगे, एफ और ई इस साइड से बैठा देंगे। और बोला है सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, ए के ठीक बगल में बाईं ओर, ए का बायां किधर होगा दोस्तों, इधर तो दायां होगा, इधर होगा, तो इधर बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, सी। ए के बायां, ए का बायां अगर इसका देखेंगे दोस्तों तो बायां इस साइड आएगा, लेकिन ए लास्ट में बैठा है इसलिए ये साइड नहीं हो सकता, इसलिए यह गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बचा है यहाँ, तो इसमें से कौन बचा है दोस्तों, ए है, बी है, सी है, डी नहीं है, तो जो बचेगा वही यहाँ आ जाएगा। अब पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो बी का दायां दोस्तों, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपका दायां इधर होगा, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी के दाईं ओर डी बैठा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ए और डी का संबंध एच से देख सकते हैं, या ए और ई का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के नीचे साइड से देख सकते हैं, दो तरीके से होता है दोस्तों। चलिए इसको सबसे पहले हम इधर से सॉल्व करते हैं। ए से डी गया है, कितना प्लस हुआ दोस्तों, कैसे गया है, ए से डी गया है दोस्तों, तो यहाँ 3 प्लस हुआ है। उसी तरह डी से दोस्तों कहाँ गया है, एच पर गया है, तो यहाँ कितना प्लस हुआ है, डी से 4 आगे जाएंगे तो एच मिलेगा। उसी तरह यहाँ दोस्तों ई है, ई से दोस्तों आई गया है, यानी कितना प्लस किया गया है दोस्तों, 3। उसी तरह आई से दोस्तों यम पर गया है, यहाँ दोस्तों यफ है, यफ से आई गया है तो 3 प्लस हुआ है, इसको ई नहीं रहे, यफ से आई गया है तो 3 प्लस हुआ है। आई से दोस्तों यम पर गया है तो 4 प्लस हुआ है यहाँ। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो क्वेश्चन मार्क से कहाँ गया है दोस्तों, यन, और यन से कहाँ गया है दोस्तों, आर। तो यन से दोस्तों आर जाएंगे तो 4 प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ दोस्तों 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 प्लस होगा। तो यहाँ क्या रखेंगे कि 3 जोड़ देंगे तो यन आ जाएगा, यानी यन से दोस्तों 3 कदम पीछे जाएंगे तो हमें के मिलेगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, के। अगर यहाँ के रखेंगे तो के में 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो यन प्राप्त होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें के रखना होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर के हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। बाएं और बाएं दोनों जगह बाएं बाएं की बात किया गया है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे बाएं मतलब दोस्तों लेफ्ट, लेफ्ट में कितना है दोस्तों 22, और इधर भी बाएं यानी लेफ्ट, इधर लेफ्ट में कितना है दोस्तों 12। जब दोस्तों लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम की बात किया होता है दोस्तों, तो क्या होता है, जब दोनों सेम हो तो दोस्तों घटता है, यानी इसको हम यहाँ घटाएंगे। 22 में से 12 को घटा दिए दोस्तों तो कितना बचा 10, 22 में से 12 चला गया दोस्तों तो 10 बचा। अब जो सबसे पहले पूछा जाता है लेफ्ट, लेफ्ट सबसे पहले है दोस्तों, अगर यहाँ राइट होता
तो सबसे ऊपर लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही देखेंगे, लेफ्ट से 10वां नंबर पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों। तो लेफ्ट यानी ए से 10वां नंबर पर कौन अक्षर आता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 10 नंबर पर जे आता है। तो दोस्तों इसका जे यानी करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जे। लेफ्ट से 10वां नंबर यानी 10 आया है यहाँ, तो लेफ्ट से 10वां नंबर जे आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जे हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे। एसएससी सीजीएल का दोस्तों है PKROK को इतना लिखा गया है, और दोस्तों इसको इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसको कैसे कोडित किया जाएगा आपको बताना है। तो P से दोस्तों इससे इस तरह यह बना है, चलिए हम इसको देखते हैं। P दोस्तों हमारा ABCD पर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो P 16 नंबर पे आता है। तो 16 को दोस्तों हम बीच में प्लस का साइन कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 और 1 7 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ दोस्तों 7 आया है। अब दूसरे स्थान पर K है दोस्तों, तो K कितने नंबर पे आता है ABCD में दोस्तों, तो K 11 नंबर पे आता है। तो 11 को अगर बीच में प्लस कर दें दोस्तों तो 1 1 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 यहाँ आया है। उसी तरह यहाँ R है दोस्तों, R ABCD में दोस्तों 18 नंबर पे आता है। तो 18 में अगर बीच में प्लस का साइन कर दें दोस्तों तो 8 और 1 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें सारे बनेंगे दोस्तों। अब इसको देखते हैं, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों K है, K दोस्तों कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे। तो यहाँ 11 लिखेंगे तो 11 यानी 1 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, क्योंकि 11 को बीच में प्लस करेंगे। यहाँ R है दोस्तों, तो R कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों R 18 नंबर पे आता है। तो 18 को अगर बीच में प्लस कर देंगे तो 8 1 9 आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरे स्थान पर 9 आया है। फिर से R है दोस्तों, तो फिर 9 आ जाएगा। फिर P है दोस्तों, तो P कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 16। तो 16 को 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरह से इसको हमें बताना है दोस्तों। तो N ABCD में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो N आपका आता है 14 नंबर पे। 14 में से अगर बीच में प्लस का साइन कर दें दोस्तों तो 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। तो N की जगह पर कितना आ गया दोस्तों, 5। तो 5 शुरू में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए लास्ट अंक चेक कर रहे हैं जेड। जेड कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जेड आपका 26 नंबर पे आता है। तो बीच में प्लस करेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। और लास्ट में देख सकते हैं 8 भी आया है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस तरह YTO से यह बना है, उसी तरह इससे हमें अगली संख्या बतानी है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा बनेगा। एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो Y से क्या बना है दोस्तों, Y से X बना है। इसको एक बार मिटा दे रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा। Y से दोस्तों X पर गया है यानी -1 हुआ है, Y के पीछे X आता है। उसी तरह T से S गया है यानी यहाँ भी -1 हुआ है, -1 कदम पीछे गया है। O से N गया है यानी -1 कदम यहाँ भी पीछे गया है। J से I यहाँ भी -1 गया है, यानी इस साइड से जोड़ेंगे दोस्तों तो X के बाद Y आता है, S के बाद T आता है, N के बाद O आता है, I के बाद J आता है। इस साइड से जोड़ेंगे तो 1 प्लस हुआ है, इस साइड से जोड़ेंगे तो 1 माइनस हुआ है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। W से 1 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, V, यानी V के बाद W आता है। R से 1 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, Q, यानी -1 करते जाना है इसमें। M से 1 कदम पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, L। उसी तरह H है, H से 1 कदम पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, G। तो यह जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 1 कदम पीछे गया है, W से पीछे जाएंगे तो V मिलेगा, R से पीछे जाएंगे तो Q मिलेगा। इसी तरह पीछे यानी -1 हुआ है सभी में।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो लास्ट पॉइंट को पकड़ना है दोस्तों। पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? सभी को पता होना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो इसका आंसर मुंबई नहीं होगा दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है पूछा है, तो इसका मतलब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, लेकिन यहाँ दोस्तों मुंबई को क्या कहा गया है? तो यहाँ देखेंगे मुंबई को देहरादून कहा जाता है। तो मुंबई को देहरादून कहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? देहरादून। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। मुंबई को प्रश्न क्या बोला है दोस्तों? तो मुंबई को प्रश्न देहरादून कहा है, इसलिए करेक्ट आंसर देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पासा से। निम्नलिखित आरेखों के अनुक्रम में ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? छत्तीसगढ़ रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 का पूछा गया है। पूछा गया है ई के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले जब एक से ज़्यादा पासा का खंड दिया हो दोस्तों, तो ई के विपरीत पूछा है, तो ई को ढूंढेंगे। ई दोस्तों यहाँ है, इसमें ई नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी ई नहीं है दोस्तों। तो ई के साथ एफ है और डी है, तो एफ और डी किस पासे में है ढूंढेंगे। इसमें नहीं है तो इसको काट देंगे। एफ और डी इसमें नहीं है, ए बी है, इसलिए यह भी खत्म हो गया। एफ और डी दोस्तों देखेंगे यहाँ है, तो एफ और डी इसमें भी है, एफ और डी इसमें भी है, तो यह दोनों कॉमन हो जाएंगे और इसके अलावा जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ से ई बचा, यहाँ से बी बचा, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। जो कॉमन है उसे नहीं लेंगे और उसके अलावा जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो ई का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? बी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यदि यम का अर्थ प्लस है, यानी यम की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों? यम की जगह पर प्लस का साइन लगाएंगे। एन का अर्थ माइनस है, एन के जगह पर माइनस लगाएंगे। और पी का अर्थ गुणा है, पी के जगह पर गुणे का साइन लगाएंगे। तो इस समीकरण को हल करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 लिखा है, सबसे पहले 15 लिख दे रहे हैं। फिर यन है, यन के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? माइनस, तो -10 लिख दिए। उसके बाद पी है दोस्तों, तो पी के जगह पर गुणे का साइन लगाएंगे, तो गुणे का साइन लगा के 3 लिख दिए। फिर यम है दोस्तों, यम के जगह पर प्लस का साइन लगाएंगे, तो +5 आ जाएगा। फिर पी है दोस्तों, तो पी के जगह पर गुणे का साइन लगाएंगे, तो गुणे 4 कर दिए। अब इसको दोस्तों बोर्ड मास की तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों भाग होता है, तो भाग इसमें नहीं है, तो भाग के बाद गुणा होता है दोस्तों। तो यहाँ 10 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो 15 - 30। अब दोस्तों यहाँ प्लस है, तो प्लस का साइन यहाँ नीचे लिख रहे हैं प्लस। अब यहाँ इसका भी गुणा हो जाएगा, तो 5 चौकी कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। कितना आ गया दोस्तों? 20। चलिए अब इसको ऊपर मिटा के हम कर दे रहे हैं। तब यहाँ +20 है दोस्तों, यहाँ +15 है, तो 20-15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 35। और -30 है दोस्तों, तो 35 में से -30 कर देंगे दोस्तों, तो 35 में से 30 चला गया दोस्तों, तो 5 बचेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों? 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।